अच्छा, ये जो पहले लोग थे इतना ख्याल नहीं रखते थे अपना, मगर अब सबको समझ आ गई है, सबको पता है हाइलुरोनिक इस्तेमाल करो तो नरम रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन। तो आप क्या कहती हैं कि गर्मियों में भी हाइलुरोनिक एसिड वगैरह कर सकते हैं इस्तेमाल? अच्छा फिज़ा, गर्मियों का में हमें ये लगता है कि शायद हमें गर्मियों में स्किन केयर रूटीन नहीं चाहिए, गर्मियों में भी चाहिए, और इसमें क्लिनजिंग या जो आपकी है ना मॉइस्चराइजेशन, ये ज़्यादा आपको चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। लाइक आप अच्छा एक फ़ेस वॉश और क्लिनजर रखें, और अपना एक रात का और एक सुबह का मॉर्निंग रूटीन ये आपका फिक्स होना चाहिए कि फ़ेस वॉश से अपने फ़ेस वॉश करना है, ठीक है। और वो अपनी आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। लाइक ड्राई है तो नॉर्मल वाला इस्तेमाल कर लें, और अगर एक्नी वाला ऑयली स्किन है तो एक्नी वाला जो फेस वॉश होते हैं आप सिंपल उनको लें, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सबसे बेस्ट, अगर आप एक सिंगल रूटीन रखना चाहते हैं या सिंगल एजेंट रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप सिंपल गीले चेहरे पे हाइलुरोनिक एसिड लगा लें। वो आपको मॉइस्चराइजर भी होता है और लॉन्गर टर्म में आपका एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। कुछ लोगों को वो मसला होता है कि वो जैसे गर्मी है ना तो पसीना भी आता है तो थोड़ी सी चिपचिप करती है हाइलुरोनिक लगाने के बाद स्किन, तो उसके लिए क्या रेकमेंड करेंगी, क्या कोई तरीकाकार आप बताएंगे? अच्छा देखो, जो वो है यानी कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो आप कोशिश करें कि वॉश कर लें एक दफ़ा फेस, और वही ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश इस्तेमाल करें तो काफ़ी देर के लिए आपके पोर्स को कंट्रोल करता है कि वो ऑयल कम बनाते हैं, ठीक है। तो उससे वो साफ़ हो जाता है। और उसमें ये फिर आप नाइट रूटीन में रेटिनॉल ऐड कर सकते हैं अपनी, कि हफ्ते में 2 रातें सिर्फ आप रेटिनॉल लगा लें, क्योंकि वरना ओवर ड्राइनेस से भी फिर जो है ना स्किन ज़्यादा खिंचती है। तो फिर आप जब हाइलुरोनिक लगाएंगे तो वो कम चिपचिपा होगा। प्लस ये देखो, अगर ह्यूमिडिटी है या इस तरह से है या किचन में लगा के जा रहे हैं तो उसमें तो डेफिनेटली टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ ने स्वेट आउट करना ही होता है आपके फेस ने, ठीक है। तो वो तो आपको चिपचिप मतलब करेगा। तो कोशिश करें उस वक्त आप सिर्फ सनब्लॉक लगा लें, ठीक है, और आफ्टर दैट धोने के बाद आप अपना फेस तो जो है अपना हाइलुरोनिक। अच्छा, और सी के बारे में बता दें, विटामिन सी थोड़ा सा वो इरिटेट कर जाता है गर्मियों में लोगों को मोस्टली, तो आप लोग रेकमेंड करते हैं ना सनब्लॉक के साथ उसको इस्तेमाल कर लें, तो फिर कुछ लोगों को इरिटेट भी करता है बहुत ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना? अच्छा, आप कोशिश करें कि विटामिन सी को होल्ड कर लें ड्यूरिंग समर्स, ठीक है, और उसकी जगह आप नियासिनामाइड ऐड कर लें। वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो इरिटेट भी नहीं करता और ऑयल कंट्रोल हर एक की स्किन टाइप पे जाएगा। हाँ, नियासिनामाइड जो होता है सीरम जो है वो बहुत अच्छा रहता है अकेला। हाँ, अकेला रात में वो इस्तेमाल करें और डे टाइम में हाइलुरोनिक के साथ इस्तेमाल करें। और ये जो गर्मियों में हमारे पास सनब्लॉक होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस किस्म के रेकमेंड करेंगे? क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो जाएगी, खासतौर पे आपको पता है ईद भी आ रही है, तो आप ऐसा कोई सनब्लॉक बताएं जिसके ऊपर मेकअप भी टिक जाए, मेकअप हो भी जाए, बैरियर भी बन जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ सनब्लॉक्स भी आते हैं ना कि आप सिर्फ सनब्लॉक लगाएं तो आपकी स्किन ग्लो करना, शाइन करना शुरू हो जाती है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी होती हैं, SPF भी अच्छा होता है, ऐसा कुछ बता दें प्लीज़। अच्छा, यूजली जो सबकी स्किन नॉर्मल लोग जिनकी पहले ड्राई स्किन होती है उनकी भी गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, ठीक है। तो जेल बेस्ड सनब्लॉक जो हैं और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर समर्स में बेस्ट रहते हैं कि आप उनको इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा टिंटेड में जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मेरे पास जो है वो जेल सनब्लॉक है, उसमें BB क्रीम भी है और जेल सनब्लॉक भी है, टिंटेड सनब्लॉक है, सॉरी, ठीक है। अच्छा। तो वो आप क्या करते हैं कि वो BB क्रीम कवरेज भी करती है, प्लस आपका टिंटेड सनब्लॉक है तो वो आपको साथ साथ टिंट और बेस का काम भी प्रोवाइड करती है, तो आपको दोनों काम हो जाते हैं। मतलब आपका कंसील आधा फेस हो जाता है, कंसील भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके ऊपर आप जस्ट अपना कोई सा भी जो यूज़ करते हैं मेकअप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एंड दैट्स यू आर रेडी टू गो फॉर डेली पर्पस। वाओ। अच्छा, मेकअप के लिए भी जो है ना ब्रांड्स आप जो यूज़ करते हैं प्लीज़ अच्छी क्वालिटी के, थोड़े से पैसे खर्चा करके अच्छे ब्रांड्स के ले लिया करें। इतनी ऐसी बेस वगैरह ना लिया करें जो बहुत ज़्यादा खुश्क होती हैं, हैवी कवरेज होती है, मुंह को ड्राई कर देती है, उसकी वजह से भी स्किन आपकी जो है ना बहुत डैमेज होती है, ख़राब होती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बहुत थिक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं गर्मियों में तो वैसे ही कम इस्तेमाल करने चाहिए, स्टिक हो जाने वाली बेस नहीं होती, आपको पता है मैट फिनिश करती है वो ऑलरेडी, वो फिर आपको क्या करता है कि स्किन जितनी ज़्यादा ऑक्लूड होगी उतनी ज़्यादा वो फिर ऑयल प्रोडक्शन। अब देखिए गोरे जो हैं बिल्कुल पतली सी लुमिनर बेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उतनी गाढ़ी बेस इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर एक तो पतली बेस होती है, उसके ऊपर भी उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें उसको मिक्स करते हैं जिसमें वो सनब्लॉक डाल देंगे, मॉइस्चराइजर डाल देंगे, उसको और मज़ीद पतला कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्किन के अंदर जो है ना सॉफ्ट स्मूथली वो सेट हो जाए। हमारे वहाँ ये कि केक की तरह से हैवी बेस जो है ना लगाने की पाकिस्तानियों को आदत है कि जब तक कि वो एक तो रंग को थोड़ा सा फेयर 2-3 टोन फेयर करने की कोशिश करते हैं, फिर इस तरह के मेकअप्स करते हैं, जब रात को जाके मेकअप उतारते हैं तो वो जाहिर सी बातें मलते हैं, सॉफ्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्किन पे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो मेकअप रिमूवल के टाइम पे भी आधी स्किन ड्राई होती है, खुश्क हो जाती है, यू नो। तो उसके बाद क्या करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें कि अगर स्किन की जो कंडीशन है वो वापस आ जाए, रात को सोएं सुबह उठे तो स्किन वैसे ही सॉफ्ट हो जाए? अच्छा, उसमें फिर ये है कि आप डबल क्लेंजिंग करें, पहले ऑयल बेस कोई क्लेंजर लें और उससे पहले उतारें और फिर वाटर बेस। नहीं होगी ऑयल बेस? नहीं, आपने जस्ट उसे रब करके सॉफ्ट
करना है मेकअप को और टिश्यू से उतार लें, वाइप कर लें। एंड देन आप फिर कोई वाटर बेस्ड अपना जो भी फेस वॉश है उससे अपना फेस वॉश कर लें, ठीक है। तो आपकी डबल क्लिनजिंग भी हो जाती है और स्किन साफ भी हो जाती है। और इसके बाद मैं जस्ट एडवाइस करूँगी कि आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन और रोज़ वाटर टोनर इस्तेमाल करें और स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। आप फील कर सुबह उठेंगे तो बहुत हद तक होगी, और साथ पानी भी पिए, ठीक है, कि रात को भी ज़रूर पानी पी के सोएं ताकि आप जब सुबह उठें तो आपकी स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड हो। वाह, अच्छा कुछ ऐसे नुस्खे भी बता दें, कोई मास्क बता दें ऐसा जो आपको लगता है बड़ा कारआमद है अभी समर्स के लिए। अच्छा, समय में मैं फिर वही कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की एडवाइस नहीं करते, लेकिन जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के साथ आप रोज़ वाटर ठंडा करके आप उसको रात को या ऐसे फ्रिज में रख लें और उसको कई दफ़ा दिन में आप स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा टोनर है। आपका ऑयल भी डेफिनेटली ठंडा होता है तो एकदम स्किन को सूट भी करता है और थोड़ा सा पोर्स भी श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 आई विल से कि आप जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा मेडिकेटेड लें, और उसके अंदर अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें, ठीक है। अदरवाइज़ आप जस्ट इसमें जो है ना सिंपल रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें और उसको रात को लगाएं और सुबह में वॉश कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्किन बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी। कोई ऐसी ग्लोइंग ड्रिंक भी हमें बताइए ताकि वो भी हमारे पास होनी चाहिए, कोई ऐसी ड्रिंक जो आपको लगता है किसी फ्रूट से या फिर किसी सब्जियों से आपको लगे कि ये ज़रूर हमें अपनी लाइफस्टाइल में पीना चाहिए, चेंज लेकर आएगी हमारी स्किन में कुछ। अच्छा, अब आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनके अंदर लाइक वाटरमेलन है, इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। खत्म हुआ है मेरा वाटरमेलन। हाँ, तो इसमें हल्का सा काला नमक था, नींबू था, ठीक है, बहुत अच्छी थोड़ा सा शहद भी था, मीठा था जबकि वाटरमेलन, मगर बड़ा गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है वाटरमेलन। अभी मैं पी के पूरा देखा खत्म किया। आप कुकम्बर, खीरा एक जो है वो काट के या ग्राइंड करके उसका जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो पीच आ रहा है, पीच छिलके समेत, वो उसका जूस भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को बहुत शाइनी, और आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि गट हेल्थ भी बेहतर होती है और आपकी स्किन भी बहुत शाइन करती है। आहा, वाह ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर उससे पहले एक और मैं आपसे चीज़ पूछ लूँ। कुछ लोग ना अपने चेहरे को गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा स्क्रब की तरह रगड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई हर्बल चीज़ से या फिर ऐसी कोई कॉस्मेटिक कोई ऐसी मेडिकेटेड कोई चीज़ लेंगे जिसमें थोड़ा सा स्क्रब होगा, कुछ होगा, तो गर्मियों में उनको लगता है कि उनके ना पोर्स खुलेंगे, साफ़ होंगे तो वो ठीक हो जाएगी सिचुएशन। तो ये जो इतना स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद स्किन डैमेज नहीं हो जाती? अच्छा, स्क्रबिंग अब हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। स्क्रबिंग के बजाय हम वही कहते हैं कि आप सॉफ्ट पैक्स जो फेस मास्क हैं या शीट मास्क आते हैं, कोई अच्छा शीट मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्क्रबिंग, रगड़ना स्किन को और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दाने हों, ठीक है, उनको इस्तेमाल करना वो फिजिकल एक्सफोलिएटर हो जाता है, और उससे क्या होती है आपकी स्किन रप्चर होती है। जब स्किन का बैरियर फटेगा, ख़राब होगा, तो क्या होगा, स्किन के अंदर एयर भी ट्रैप होती है, डस्ट भी ट्रैप होती है, और उससे भी मज़ीद वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं। तो उसके बजाय आप सिंपल क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग करें। अगर आपको ज़्यादा शौक है डबल क्लेंजिंग करें या ज़रूरत है, ठीक है, और उसके ऊपर आप अच्छा सा एक अपना सिंपल मॉइस्चराइजर लगाएं। ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह इन सब चीज़ों से पीलिंग अगर करनी है तो इनसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी घर पे बिल्कुल भी खुद से पीलिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि ये सम टाइम ये होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि कितनी देर लगानी है या कितनी देर अब्जॉर्ब हो गई है, और फिर आजकल जितना टेम्परेचर है और आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन पे एकदम से सनबर्न हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि एट होम ये वाले एसिड्स ट्राई करते हैं और फिर क्या होता है कि सन टैनिंग या सनबर्न के साथ आते हैं। चेहरे को और सनब्लॉक की आदत नहीं डालनी चाहिए। देखिए, उन्होंने तो अपनी दुकान बेचनी है, चलानी है, वो तो आपको बोलेंगे ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। अच्छा, और वो जो आप देख रहे होते हैं ना, ये बड़े पीआर दे दे के सेलिब्रिटीज़ को, लोगों को ना ये अपने प्रोडक्ट करवा रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट जो है ना बहाने में वो रख दिए जाते हैं और बीच में, अच्छा, और जानबूझ के ऐसे सेगमेंट्स रखे जाते हैं, आज तुम्हारे पर्स में क्या है, हमने ये शो रखा है। अब उस पर्स में जानबूझ के जो ब्रांड वाले ने पैसे दिए ना वो रखवा दिया जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट रखवा दिया, कोई सी भी क्रीम या कोई वो, अच्छा यार ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये तो मैंने देखी भी नहीं थी, दिखाओ यार। अब जबकि होस्ट को सब पता होता है, मगर फिल्म चला के वो प्रोडक्ट जो है बेच दिया जाता है। आम बंदे को लगता है कि भाई ये कोई बहुत ही तोप चीज़ है और ये तो इतनी सस्ती है यार, ये लेते हैं, ये तो बाहर इंपोर्टेड भी नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड है, उसने भी तो रखी थी, वो चला रही है, हम भी लगाते हैं। ये बड़ा गलत करते हैं। इसकी वजह से देखें, लोगों ने तो अपनी दुकान बेचनी है, मगर अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी है ना, पाकिस्तानी ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं, मगर वो इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को सूट करे और जिसके इंग्रेडिएंट सही हो और सही जगह से बनी और सही बंदा आपको रेकमेंड कर रहा हो। ताहिरा है हमारे साथ कॉल पे, लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, मुझे आवाज़ कम आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिरा, क्या कहेंगी? मुझे पूछना था कि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा बाल आते हैं। अच्छा, तो उसके बारे में बता दो।
चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं इनको कह रहे हैं। अच्छा ताहिरा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि आपकी एज क्या है, ठीक है, फिर आपको क्या हार्मोनल इरेगुलेशंस हैं या नहीं है। ताहिरा इसके जवाब दे दें बेटा। एज 80 to 90 और हार्ट इशू है। हाँ देखें, अगर हार्मोन्स इशू है ना तो सबसे पहले आपके हार्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए और आपको अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। PCOS आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एक अलामत होती है कि चेहरे पे थिक बाल आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप टाइमली इसका इलाज करें तो आप इससे बच भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप एट द होम रेमेडी करना चाहते हैं या वो, तो मायोइनोसिटोल साशेज आते हैं, आप वो पी लें, उससे जो है थोड़े से हार्मोन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। दोबारा इनको नाम बता दें। मायोइनोसिटोल साशे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर किसी भी डॉक्टर से पूछ के उसको दिखा के अपनी दवाई का इस्तेमाल करें, स्टार्ट करें। क्योंकि देखेंगे कि जैसे ही 1-2 महीने के बाद इनके बालों की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस।